दीदी ने पैसे से खरीद लिया है। किसने दिलाई धमकी और किसने धमकी दिया है? देवरानी जी को। आखिर क्यों? ये सारी कहानी जो है इस इंसान ने क्रिएट करी है। इसकी पूरी सच्चाई बताते हैं आज जगत दीदी की कि इसने किसको खरीदा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों ने जस्ट अभी ब्लॉग देखा होगा कंचन तिवारी का, जबलपुर। हाँ, जगत दीदी की देवरानी जी का। उन्होंने उस दिन परसों उनका ब्लॉग आया था कि भाई हमें इवेंट में इनवाइट किया गया था, उसके बाद हमें सडनली मना कर दिया गया। तो उस बारे में उन्होंने बोला क्योंकि उन्हें बहुत सारे कमेंट जा रहे थे। और जब भी वो अपनी बात कुछ भी रखने आती हैं, कुछ भी अपना प्रूफ रखने आती हैं, मान लीजिए प्रूफ क्या, वो अपनी सिर्फ दिल की बातें करने आती हैं यहाँ पर सोशल मीडिया में, जैसे कि कमेंट सारे बहुत सारे जाते हैं उनके पास भी। तो उसके बारे में अगर कुछ भी बोलने आते हैं, उसके पहले उनके मुंह में पट्टी लगा दी जाती है, उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें हमेशा धमकी दे दी जाती है और हर टाइम उनके साथ यही होता है। और ये कौन कराता है? एक ऐसा समय था जब उन्होंने खुद आकर के सामने से अपनी देवरानी होने का मतलब और फैमिली होने का एक फर्ज निभाया था। तब तो जगत दीदी आकर के बहुत अच्छी हो, देवरानी मेरी बहन हो, तुम मेरे घर वाले फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे फैमिली वाले समझ सकते हैं और मुझे ऐसा किया। तब आकर के हाथ जोड़कर यही जेठानी, यही जगत दीदी ने उनसे आकर के माफी मांगी और जनता के सामने ये मतलब किया कि नहीं नहीं, फैमिली देखो मैटर करती है। आज कोई नहीं खड़ा हुआ और फैमिली खड़ा हुई है तो बात बहुत अच्छी है। कम से कम उतने टाइम पे जो माना था उसको हमेशा के लिए मानो ना, कि जिस समय पे तुम्हारे लिए कोई नहीं खड़ा था, उस समय पे जिसको तुम थूकती थी, जिसको तुम बोलती थी क्यों बुलाऊं, किस लिए बुलाऊं, वो एक और बेटी है, किसके लिए ये शब्द बोले थे, जिसका तुम चैनल उड़ाती थी, जिसको कभी उठने नहीं दे रही थी, जिसकी फैमिली की पूरी बुराई करती थी, जिस ससुराल में तुम रह करके उसकी जो स्टॉक में इतना बुराई है जगह दीदी कर करके आई थी, जिसकी फैमिली की इतनी बुराई करी कि भाई मुझे वहाँ पे ऐसा मनुष्य माना जाता था, मुझे वहाँ पे ऐसा रखा जाता था, मुझे वहाँ पे कोई टच नहीं करता था, मैं बाथरूम में नहाती थी उसमें नहाने नहीं जाता था कोई, बहुत सारी चीज़ें जो स्टॉक पे बताई थी। उस फैमिली ने आकर के कहीं ना कहीं इनके बुरे टाइम पे यही देवरानी जी ने उनका सपोर्ट किया था। कहीं ना कहीं पब्लिक ही आकर के ये बोल दिया कि भाई ऐसा मत बोलो। वो उनको हमने अपने भैया के जाने के समय उनको रोते देखा है, उनको तड़पते देखा है। अगर वो चाहती तो इनका जिस तरीके से इनका बिहेवियर रहता है जगत दीदी का, उस तरीके से वो चाहती तो बिल्कुल भी आकर के सामने से कुछ भी नहीं बोलती और चुप रहते हैं उस टाइम पे। लेकिन नहीं, उन्होंने भाई क्योंकि उनका दिल अच्छा है या फैमिली कोई अच्छी होती ना तो वो अपना थोड़ा सा तो उनको अपनापन होगा, उनसे लगाव होगा, तो उन्होंने ये आकर के स्टैंड लिया। लेकिन ये कभी उनके लिए नहीं खड़ी होती। आज उन्होंने देवरानी जी ने मान लीजिए परसों उन्होंने ब्लॉग डाला कि भाई हमें इवेंट पे नहीं बुलाया गया, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन पे बहुत सारे अब तक जब से ये कंट्रोवर्सी जगत दीदी के और जगत भैया के बीच में चल रही थी, बहुत सारे उन पे भी एलिगेशन लगाए गए थे कि आप बैक कैमरा उनसे बात करती हो, सपोर्ट करने आ गई और ये भी आ गई, इसने अपने वो दिन भूल गए, मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि पिछले दिन भूल गई जो इसको बोला गया था और आ गई सपोर्ट करने। फिर भी उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कभी कभी इंसान थोड़ा सा मजबूर हो जाता है, तो वो शायद कमेंट से इस टाइम वो हो गई थी। चलिए मैं बताती हूँ कि इवेंट में क्या हुआ, मुझे इनवाइट किया गया, फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन फिलहाल बुलाया गया था, लेकिन उन्हें कोई इस तरीके से नहीं बुलाया जैसे पहले इनवाइट किया गया था। तो उसमें से जगत दीदी ने सडनली सोचा कि अरे कहीं मेरी पोल पट्टी ना खुल जाए, कहीं कैसा कुछ ना हो जाए। तो इन्होंने ही सामने से जाकर के जो वहाँ के इवेंट के होस्ट थे, जो भी थे जिनका इवेंट चल रहा था, जो वहाँ के मालिक थे, उन्होंने आकर के इनको शायद धमकी दी है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग तो नाम ले रहे हैं मोनिका गवर्कर का, लेकिन मोनिका गवर्कर ने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया ना ऐसा कुछ भी किया। उन्होंने धमकी दी, प्लस इस इंसान ने भी कुछ ऐसा उनके वीडियो में बोला हो या जो भी हो, तो उनसे, क्योंकि जगत दीदी का कहीं ना कहीं ये है कि जगत दीदी को पहले तो नहीं बुलाया गया था, पहले काट दिया गया था। तो इन्होंने इसका पूरा यही मतलब निकलता है कि जगत दीदी ने सच में जो इवेंट का मालिक था, जो इवेंट का मतलब वो था,
उसको पैसे दिए थे कि भाई मेरा बदनामी हो रही है, मेरा फोटो छपवा दो और मेरा नाम लगवा दो, और उसके बाद सब जगह कह दो कि नहीं नहीं मैंने उनको इनवाइट किया था और ऐसा उन्होंने गुनाह क्या किया है, ऐसे वो बदनाम, क्योंकि इससे छवि खराब हो रही थी ना जैसे कि दीदी की। अगर बुलाया नहीं गया था, हर जगह यही हो रही थी तू कि भाई इतना इसने गंदा काम किया जिसकी वजह से इसे इन्वाइट नहीं किया गया है उसमें और इसे नहीं बुलाया जा रहा। तो इन्होंने लगा कि नहीं नहीं बहुत गलत हो गया मेरे साथ और ऐसा, तो इन्होंने क्या किया, उनको पैसे खिलाए। पैसे खिलाने के बाद अपना इवेंट में जा कर के बढ़िया से एक वो लगवा दी, फोटो लगवा दी, नाम करवा दिया, और जो इवेंट की मालिक थी वो सबकी लाइव में जाकर के, वीडियो में जाकर के, और सब जगह यही गुणगान करती रही, नहीं नहीं उन्हें इन्वाइट किया गया था, अभी तक मैं उनको बुला रही हूँ, अभी तक मैं उनको इन्वाइट कर रही हूँ, और वो आना नहीं चाहती, वो कहीं और है। क्योंकि खुद उस मालिक को नहीं बुलाना था, इनको अपने इवेंट को खराब नहीं करना था, क्योंकि पब्लिक जगह दीदी को पसंद नहीं कर रही थी। पब्लिक चाह रही थी कि आप जगह दीदी को बुलाओगी, अगर इस इंसान को बुलाओगी तो मैं नहीं आऊँगी, तो इस वजह से कि हम लोग नहीं आएंगे और आपका इवेंट खराब जाएगा, ऐसे इंसान को मत बुलाओ। तो वो खुद नहीं चाहती थी, वहाँ की होस्ट जो भी थी, जिनका इवेंट था, मालिक थी, वो खुद नहीं चाहती थी कि ये यहाँ पर आए। लेकिन अब जब पैसा मिल गया है तो पब्लिक में आकर के इस तरीके से बोलने से और किसी की लाइव में जुड़ के और ऐसे बोलने से, फोटो छुपाने से क्या क्या जाता है, कर दे रहे हैं। बट वहाँ पर बुला करके नहीं क्यों किया था? अगर इतना ही कुछ था तो भाई बुलाती, क्योंकि उन्हें भी अपना इवेंट नहीं खराब करना था। बात तो सच में यही है कि जगह दीदी को नहीं बुलाया गया था क्योंकि पब्लिक नहीं पसंद कर रही थी। उनको बोल दिया था सीधे सीधे कि नहीं बुलाना है, उस औरत को नहीं बुलाना है, क्योंकि वो इस तरीके से की है, उसने समाज में गंदगी फैलाई है, भाई बहन के रिश्ते को खराब किया, और ये देखिए कैसी। तो पब्लिक नहीं पसंद कर रही थी, तो पब्लिक नहीं पसंद करेगी तो इवेंट में उनको जाना बेकार रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ की जो भी थी उन्होंने इन्हें बुलाया नहीं। लेकिन पैसा खिला करके अपनी फोटो लगाना, अपनी सब कुछ लगवाना और अपना नाम सब जगह कहना अरे मुझे बुलाया गया मुझे, तो वही ना कहीं कंचन तिवारी को जो पता था, देवरानी जी को, ये ऐसा लगा कि कहीं ये आकर के हमने पहले कुछ कहा हो, शायद वहाँ की जो वो थी जिन्होंने पैसे खाए वो कंचन को बताई हो कि ऐसी ऐसी बात है, जो भी हो, या फिर कहीं से पता चला हो, तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं पोल पट्टी खुल जाए और ये सीधे सीधे बात बता दिया करके। तो जगह दीदी ने उनको ऐसा कहा और उन्होंने इनको धमकी दी। भाई हर टाइम धमकी 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 क्यों खेलती रहती हो सब? हमें तो लगता है अब देवरानी जी को कब तक ऐसे ही मुंह में पट्टी लगा रहेंगी, हमेशा चुप हो जाएंगी, हमेशा उन्हें धमकाया जाएगा, हमें उनसे टॉर्चर किया जाएगा, हमेशा वो ऐसे ही अगर हर चीज़ को करती रहेंगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। आप हमेशा रुक जाओगे, आप हमेशा दब जाओगे, दब जाओगे, आप नहीं कुछ कर पाओगे और आप अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाओगी, हमेशा ऐसे चुप हो जाओगी। बहुत सारे लोग आएंगे धमकाने के लिए, तो आप अपना फेवर रखो, और सोशल मीडिया में आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आप अपना वीडियो बनाओ, अपनी बातें रखो। ऐसे डरने से और ऐसे हर बार चुप हो जाने से कुछ नहीं होगा। आपको लीगल की धमकी मिली तो ऐसा क्या आपने गुनाह कर रही हो या ऐसे किसके क्राइम कर रही हो या किसी का, तो लीगल जाने वाली धमकी दे रहे हैं वो आपको। अरे भाई आप बोल दो, सडन पूरा ओपनली बोल दो भाई लीगल जाना हो तुम्हें जो करना है वो करो। फैमिली को लेकर के कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कुछ जो देवरानी जी की फैमिली में है, शायद वो कुछ ना कुछ ऐसी है बिग पॉइंट जिसे पकड़कर हमेशा उनको फैमिली की टॉर्चर किया जाता है कि मैं ऐसा बता दूंगी, मैं ऐसा खोल दूंगी, मैं ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ हमें लग रहा है बिग पॉइंट है। जो भी बिग पॉइंट है आप उसको बताने दो और सोशल मीडिया में लाने दो। कुछ ऐसा है नहीं, आपने कम से कम इनके जैसे गलती तो नहीं की होगी। आपकी फैमिली ने, इनके हर छोटी फैमिली में गलतियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको अगर टॉर्चर किया जा रहा है तो उसे आप, तो फैमिली के चक्कर में कहीं ना कहीं आप जो चुप हो जाते हो। तो फैमिली की बातें जो भी हों आप एक बार बोल लो ओपनली कि हाँ शेयर कर दो, जो भी बताना है बता दो। इतना तो गलत कोई नहीं होगा जितना इन्होंने गलत किया है, क्योंकि फैमिली के मैटर में कहीं ना कहीं आपने जो बोला कि मेरी फैमिली तो सबको पता है, सब चीज़ें पता है, सब लोग जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं जानते हैं। तो फैमिली के बारे में आप क्या बोलोगी, या फैमिली के, मेरी फैमिली के बारे में क्या? तो इसे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में कुछ ऐसा बिग पॉइंट है जिसकी वजह को लेकर के आपको हमेशा ब्लैकमेल किया जाता है, आपको हमेशा टॉर्चर किया जाता है, आप जिसकी वजह से चुप हो जाते हो। क्योंकि हमेशा इंसान उसी जगह चुप होता है जब फैमिली का मैटर होता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट
इंटेलेक्ट वाला इंसान होता है उसे ये चीज़ें चुभती हैं, ऐसे इंसान को नहीं चुभती हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक बार बोल दो कि ठीक है आप जो भी लाना है ला दो, लीगल जाना है लीगल जाओ, और लेकिन आप हर बार के लिए टारगेट होना या हर बार आपको टारगेट किया जाए उसके लिए कहीं ना कहीं आप बच जाओगे। और हमेशा अपना जो भी बोलना होगा सीधे आकर के कैमरे में बोल सकते हो, और आपका वीक पॉइंट जो भी है ख़त्म हो जाएगा। और पब्लिक भी इस चीज़ को समझेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग में हो जाते हैं, जैसे सरिता जी के यहाँ देखो, उनकी फैमिली में उनकी बहन के साथ जो भी हुआ वो वीक पॉइंट उनका लोग करके जो आते हैं लोग और उनको दबाते हैं, लेकिन वो बिग पॉइंट को कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि उसने कम से कम एटलीस्ट भाई बहन के रिश्ते को खराब नहीं किया, किसी की जोड़ी को नहीं खराब किया है, किसी के हस्बैंड को नहीं चुराया है, किसी को ऐसा कुछ नहीं किया था, वो हो गया किसी से गलती। अगर आपके घर में ऐसा कुछ भी नहीं है फिर भी कोई फैमिली बिग पॉइंट है तो उसे आप सोशल मीडिया में बोल दो सडनली कि ले आओ भाई ले आओ, हमें नहीं मतलब है, और हमें डराना धमकाना, हमारे पास लीगल जाना और हमसे कुछ भी करना, ये चीज़ें हमसे अब नहीं हो रही हैं। अब जो तुम्हें करना है कर दो। लीगल यार जाएगा कोई तो जब आपने कोई क्राइम किया होगा, आपने कुछ ऐसी चीज़ें की होगी जिसकी वजह से लीगल जाएगा। ऐसे लीगल जाने के लिए क्या है, कोई भी लीगल चला जाएगा। तो आप हमेशा क्यों डर जाते हो? अपना हमें लग रहा है ऑडियंस भी आपको पसंद करती है, ऑडियंस बोलती भी है आपसे कि प्लीज़ आप बताइए किसने आपको रोका, किसने आपको धमकी दी, किसने लीगल जाने की धमकी दी। तो सब आकर के खुले में चौड़े में होकर के आप बताओ। तो कहीं ना कहीं आपका जो डर है अंदर का एक बार में ख़त्म हो जाएगा, और आप ऐसे ही बोल दोगे तो चीज़ें को, और अपना आप सोशल मीडिया में पूरी एक्टिव होकर बात करोगे, काम करोगे, परमानेंट रहोगे। और कहीं ना कहीं मेरा सलाह ये है देवरानी जी के लिए, आई होप आप लोग भी इस चीज़ के लिए एग्री करेंगे। और मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कल का ब्लॉग थोड़ा हटके टॉपिक से होगा, किसी और पे